स्वागत है। आज समाज की टीम पहुंच रही है ग्राम मैगदौन, जहां हम मुलाकात करेंगे समाज में दिवंगत हुए हमारे सक्रिय पदाधिकारी गण के परिवार से, जिसमें सर्वप्रथम हम मुलाकात कर रहे हैं सम्माननीय श्री भारद्वाज सोनी जी के परिवार से। आदरणीय शिवचरण माँ साहब, प्यारे माँ साहब मैगदौन से विशेष प्रतिनिधित्व करके आए हैं और हमारे पिताजी के जमाने से समाज के लिए आप सब करते आए हैं। बड़ी दुखद बात है कि परम सम्मानीय आदरणीय भारद्वाज जी जो शिक्षक रहे हैं और उनका अचानक ही देहावसान हो जाने से महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने अपने पीछे करके कि हमारे आने में विलम्ब हुआ, इसके पीछे कई कारण रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच रहे हैं हमारे जिला युवा पदाधिकारी स्वर्गीय श्री देवीलाल सोनी जी के घर। निश्चित रूप से देवीलाल जी जैसा व्यक्तित्व बहुत बिरले होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है कि उनको भी अच्छे लोग चाहिए और उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में श्री देवीलाल जी को अचानक हमसे जुदा करके अपने पास बुला लिया। यह छोटे छोटे बच्चे स्वर्गीय श्री देवीलाल सोनी अपने पीछे अपने 2 बच्चों को छोड़ गए हैं, जो कि जय और विजय के नाम से जाने जाते हैं। स्वर्गीय श्री देवीलाल जी के कार्यों को समाज कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए किए हैं। युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा देने के लिए जाने जाते थे। हमारे युवा लगातार उनके टच में थे, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था ईश्वर ने वही किया। आखिरकार एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। हमारे जिला पदाधिकारी लगातार उनके संपर्क में थे, जो सहायता बन पड़ रही थी फ़ोन पर सहायता दे रहे थे, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था ईश्वर ने वही किया और हमसे हमारा एक सक्रिय पदाधिकारी छीन लिया। हम ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को कभी भुला नहीं पाएंगे। लगातार उनके परिवार से हमारा समाज जुड़ा रहेगा और समाज की इच्छा रहेगी कि उनके 2 बच्चे अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चले। हमें ग्राम मैगदौन में सभी पदाधिकारियों का व सामाजिक बंधुओं का भरपूर सहयोग मिला। सभी हमारे साथ रहे। हमारे शाखा अध्यक्ष श्री राधेश्याम सोनी जी ने हम सभी पदाधिकारियों को नाश्ता करवाया। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे दूसरे मुकाम यानी कि ग्राम किशनपुर के लिए। लगातार बारिश हो रही थी और हमारे कुछ साथीगण 2 व्हीलर से भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही हमने पेपरिया को क्रॉस किया तो हमें पता लगा कि सामने नाला उफान पर है और हमें आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। हमने गाड़ी रोककर वहाँ का नज़ारा लिया। तब हमारे बीच पहुँचे
शाखा मैकडोन के अध्यक्ष जी, हमें आश्चर्य हुआ कि इतनी बारिश में वे कैसे आ गए, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, या कह लीजिए कि समाज के प्रति उनकी आस्था हमारे पदाधिकारियों के साथ लगातार बने रहे। हमने अपने वाहन को वापस लिया और लग रहा था कि हम अब किशनपुर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था और हमने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया और पहुंच गए ग्राम किशनपुर, जहां हमारी मुलाकात सम्माननीय श्री नारायण सोनी जी से हुई और नारायण सोनी जी ने हमारी समर्पण और समाज के अच्छे कार्यों को देखते हुए समाज को बिना कुछ कहे 5,001 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की, जबकि हमारी टीम केवल उनसे मिलने पहुंची थी क्योंकि उनके भी पिताजी का देहांत कोरोना काल के दौरान हुआ था। समाज में सुख दुख के कार्यक्रम हम लोग सब जगह जा ही रहे हैं, लेकिन उन परिवारों में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर इस संक्रमण काल में लोगों ने युद्ध के जैसे लड़ करके और उस मोर्चा से बाहर, एक प्रकार से कहें तो मौत के मुंह से बाहर आए हैं, उन परिवारों को से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं और बन रहा है छिंदवाड़ा में। उसके लिए 5,000 रुपये 5,001 रुपये की राशि अपनी सोच से दान दिया है। पिताजी की स्मृति, श्री राम बाबू जी की स्मृति में आपने दान दिया है। हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत ग्राम किशनपुर से प्राप्त ऊर्जा और सुखद अनुभव के साथ हम निकल पड़े बिछुआ के लिए, जहां हमें मुलाकात करनी थी सम्माननीय श्री बलवंत सोनी जी, जो कि बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और समाज के सहयोगी रहे हैं। रात के लगभग 7:15 हो रहे थे, लेकिन हमारी टीम थकी नहीं, हारी नहीं और हम पहुंच पड़े बिछुआ। वहाँ हमने हमारे एक और पदाधिकारी सम्माननीय श्री गजेंद्र जी को साथ लिया और चल पड़े बलवंत सोनी जी के घर। रात का समय था। हमारे साथ पूरे पदाधिकारी बुजुर्ग अवस्था में हैं, लगभग 2-3 युवा साथ थे। युवा साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लगातार हमारे इस कार्य में सहयोग किया। सारे पदाधिकारी जब बलवंत सोनी जी के घर पहुँचे तो उनका परिवार हमें देखकर बहुत खुश हुआ। बलवंत सोनी जी के परिवार ने हमेशा समाज का साथ दिया है। उनके 2 बच्चे जो कि लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते आ रहे हैं। सभी परिवार से मिलने के बाद एक सुखद अनुभव हुआ। रात के लगभग 8 बज रहे थे और हम रवाना हुए अपनी मंजिल छिंदवाड़ा की ओर। हम भी साधारण व्यक्ति हैं, हम भी आपकी तरह हैं, बस फर्क इतना है कि हमने कुछ जिम्मेदारियां उठा रखी है और आपका आना अभी भी बाकी है। साथ आए, समर्थन करें।